फाइनली राम मंदिर चोरी मामले में एफआईआर दर्ज हो गया है। लेकिन इस एफआईआर में इतना बड़ा खेल हुआ है जिसकी सबको अंदाज़ा था, करीब करीब जो भी लोग इस चीज़ को समझ रहे थे, यूपी की राजनीति को समझते हैं, कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। हुआ यूँ है कि जिस ट्रस्ट के खिलाफ ये जांच हो रही थी, एसआईटी गठित हुई थी, जिस ट्रस्ट का इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मामले में शुरू से ही संदिग्ध है, उसी ट्रस्ट ने अब एफआईआर दर्ज कराई है। कमाल की बात यह है कि इस एफआईआर में उस ट्रस्ट के एक भी सदस्य का नाम नहीं है। और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये एसआईटी की जांच, जो किसी को नहीं जानकारी थी कि एसआईटी रिपोर्ट में क्या है, प्राइमरी रिपोर्ट जो गृह सचिव को सौंपी गई, जो संजय प्रसाद को सौंपी गई, वो रिपोर्ट लीक कैसे हुई। असल में संजय प्रसाद के गृह सचिव को रिपोर्ट सौंपने पर भी विवाद हुआ था। विवाद इसलिए हुआ था क्योंकि वो ऐसा ट्रस्ट के सदस्य रह चुके हैं। अब जिस ट्रस्ट पे सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं, जिस ट्रस्ट के पदाधिकारियों पे सवाल उठ रहे हैं, उसी ट्रस्ट के सदस्य को एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंप रही है। क्या कमाल की बात है। आपको लगता है कि इस मामले में वो आदमी सही जांच कर सकता है? कोई खेल नहीं कर सकता, कोई हेराफेरी नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। और हुआ यही है। ट्रस्ट, आखिर में ट्रस्ट के लोगों के उस रिपोर्ट में नाम क्यों नहीं है? इस एफआईआर में ट्रस्ट के लोगों के नाम क्यों नहीं है? आखिर ये एसआईटी की रिपोर्ट किसने लीक की है और क्यों लीक हुई है? जब चंपत राय के टीनू यादव, जो रामाशंकर यादव और टीनू यादव है, जो बताया जा रहा था कि ये चंपत राय का ड्राइवर रहा है। जब चंपत राय का ड्राइवर रहा है, चंपत राय ने उसको राम मंदिर में रखवाया है, तो फिर चंपत राय पे एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई? सिर्फ टीनू यादव समेत 8 लोगों पे ही क्यों एफआईआर दर्ज हुई है, जो ट्रस्ट के सदस्य भी नहीं है, वो किसी बड़े पद पे भी नहीं है, छोटे पद पे है, सिर्फ इसलिए कि उनको फंसाया जाए। जो छोटे लोग हैं उनके होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक दिन ट्रस्ट खुद को अलग कर लेगा और कहेगा कि ये लोग ट्रस्ट को धोखा देकर ऐसी हरकत कर रहे थे। आखिर में चंपत राय को कौन बचा रहा है, क्यों बचाया जा रहा है? सवाल ये भी है कि ट्रस्ट पे एफआईआर क्यों नहीं हुआ। दूसरी चीज़, एसआईटी संजय प्रसाद को अपनी रिपोर्ट क्यों सौंपी? गृह सचिव हैं लेकिन वो सदस्य रहे एसआईटी के, तो फिर उनकी जगह किसी और को ये रिपोर्ट दी जानी चाहिए थी। तो इसमें एक राजनीतिक खेल है। खेल ये है कि अगर ट्रस्ट के लोगों का नाम होता तो सीधा सीधा सरकार और केंद्र सरकार का नाम इन्वॉल्व होता, राम मंदिर का नाम इन्वॉल्व होता। लेकिन वही छोटे छोटे कर्मचारियों का नाम है, तो उसमें ना ट्रस्ट का इन्वॉल्वमेंट होगा, ना सरकार का इन्वॉल्वमेंट होगा, और ना ही मंदिर का। ये तीनों संस्थाएं अपने आप जनता से ये कहेंगी कि ये हमने नहीं किया है, ना ट्रस्ट ने चोरी की है, ना राम मंदिर के किसी पदाधिकारी ने चोरी की है, ना इसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट है। जो छोटे पद पर जो कर्मचारी हायर किए गए थे उन्होंने की है, ये उनकी गलती है और उन्हीं को फंसाया जाएगा क्योंकि वो छोटे अधिकारी हैं। लेकिन मामला इससे कहीं ज़्यादा है। जो सिंधी समाज ने चांदी की ईंटें दी थी वो कहाँ गया? उनके रसीद चंपत राय ने क्यों नहीं दिए? उन्होंने बोला कि हम जांच कराकर चांदी के ईंटों की ये चांदी है कि नहीं, हम आपको रसीद दे देंगे। लेकिन अभी तक उनको रसीद नहीं मिला है। कालभूषण कहाँ गया, जो कि चंपत राय को सौंपा गया था? जब सारी जिम्मेदारी देख रेख रख रखाव की ट्रस्ट की थी, तो इसमें ट्रस्ट के पदाधिकारियों के नाम क्यों नहीं है? और ट्रस्ट ही एफआईआर दर्ज करा रहा है। और किस बिहार पे एफआईआर दर्ज करा रहा है भाई? एसआईटी ने जब जांच की है, एसआईटी के जांच में आया जिन जिन लोगों का नाम इन्वॉल्व था, उन लोगों के खिलाफ एसआईटी जांच के आधार पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। लेकिन उससे पहले ट्रस्ट ने ये एफआईआर दर्ज करा दिया। गजब का खेल चल रहा है भाई। और सरकार कर क्या रही है? सरकार क्या ही करेगी? कुछ नहीं करेगी। सरकार चाहती है कि ये मामला दब जाए, जितना जल्दी हो सके उन लोगों को फंसाया जाए जो सरकार के खिलाफत रहे हैं, जिनसे सरकार को फ़ायदा नहीं है।
आपने एक सोशल मीडिया पर ट्रेंड देखा होगा, जब ये एफआईआर दर्ज हुआ तो उसके बाद कुछ सोशल मीडिया पर ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं, ऐसे पत्रकार हैं जो एक खास विचारधारा से लगाव रखते हैं, एक खास जाति से लगाव रखते हैं। उन्होंने जिन 8 लोगों पे एफआईआर दर्ज हुआ है उनके नाम लिखे हैं। पहले आप देखना उनके पोस्ट पे जाके वो सबसे पहले किसके नाम उन्होंने लिखे हैं, और वो भी बोल्ड अक्षरों में। और वो नाम क्यों लिखे गए हैं? वो नाम इसीलिए रखे गए हैं कि इस पूरे मामले में एक जाति को बदनाम किया जाए और कैसे न कैसे इसको राजनीतिकरण करके इसका फायदा उठाया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस 8 एफआईआर में 8 लोगों के जिनके नाम हैं उसमें 2 यादव हैं, 1 श्रीवास्तव है और बाकी सारे ब्राह्मण हैं। और यही ट्रस्ट के सदस्यों पर एफआईआर हुई होती तो बहुत लोग इस चपेटे में आते, सरकार के लोग भी आते, वहाँ के अधिकारी भी आते, मंदिर के कुछ पदाधिकारी भी आते, लेकिन नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि सरकार खुद को बचाना चाहती है। सरकार ये बताना चाहती है कि इसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हमारी वजह से ये चोरी नहीं हुई है, ये चोरी, लेकिन ये चोरी सरकार की वजह से हुई है, सरकार की लापरवाही से हुई है। जब ऑडिट कराया गया था तभी ये कहा गया था कि उस प्राइवेट फॉर्म ने ये कहा था कि राम मंदिर के चंदा में चोरी हो सकता है। जिस तरह की यहाँ अनप्रोफेशनल लोग काम कर रहे हैं, कभी भी ऐसी घटना हो सकती है। और ये 2026 में उस फर्म ने कहा था। उसके बावजूद भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई जिससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और चंदा चोरी ना हो। अब सरकार 8 लोगों को फंसाकर, जो छोटे कर्मचारी हैं उनकी, मैं मानता हूँ उनकी पूरी इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन उन लोगों के हटाए जाने से, उन पे एफआईआर कर देने से, उन पे कार्रवाई हो जाने से क्या वहाँ चोरी रुक जाएगी? क्योंकि बड़े पदाधिकारी तो अभी भी वहीं बने हुए हैं। और क्यों बने हुए हैं? अगर वो बने रहे तो फिर आगे भी चोरी होगी और बड़ी चोरी होगी। सरकार को इस पे जवाब देना चाहिए कि आखिर इन्हीं 8 लोगों पे क्यों एफआईआर दर्ज की गई है। क्या अब सरकार राम मंदिर पर राजनीति नहीं कर रही है? दूसरों को तो कह रही है कि राम मंदिर पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज तक यही कर इन लोगों ने वोट लिया है, लेकिन अब जाति और राम मंदिर दोनों पे ये लोग राजनीति कर रहे हैं और जनता को मूर्ख बना रहे हैं। लेकिन जनता अब समझदार हो चुकी है और जागरूक हो चुकी है। जनता अब इन्हें माफ़ नहीं करने वाली है।